हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना, आपकी टैरो कार्ड रीडर। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अर्चना द टैरो कार्ड रीडर। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या 2022 में आप अपना मनचाहा काम हासिल कर पाएंगे या वो कर पाएंगे जो आप टारगेट आपने सेट किया है या जो आप बहुत टाइम से करना चाह रहे थे। तो आपका मन चाहा काम कुछ भी हो सकता है, जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, वॉट एवर जो भी आप चाह रहे थे, या फैमिली के लिए हो सकता है, घर के लिए हो सकता है, अपनों के लिए हो सकता है। कुछ भी काम, जो भी काम आप करना चाह रहे थे, तो क्या आप अपना काम 2022 में कंप्लीट कर पाएंगे, अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे? और अगर कर पाएंगे तो कितना? क्या 100% या थोड़ा सा या 50%? क्या उलझनें आएंगी, क्या अड़चने आएंगी, क्या परेशानियां आएंगी, और क्या आप उसमें हासिल कर पाएंगे, वो सब हम देखेंगे इस वीडियो में। तो ये है पिक द कार्ड। तो इसमें आपके सामने 3 पाइल्स हैं। तीनों में से आपको एक पाइल चूज़ करनी है। जो भी पाइल, आप आंखें बंद करके उनको उसके ऊपर फोकस कीजिए, ध्यान लगाइए कि मुझे किस पाइल के साथ में जाना है। और फिर उसके बाद में आप वो पाइल चूज़ कीजिए और वो रीडिंग देखिए। अगर आपके दिमाग में एक से ज़्यादा काम है तो आप इस वीडियो को मल्टीपल टाइम देख सकते हैं, अलग अलग काम के लिए। तो डिसाइड कीजिए, बहुत ही ध्यान लगा के, एकदम शांत मन से चूज़ कीजिए पाइल को, और फिर डिसीजन लीजिए कि किस पाइल के साथ जाना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट पाइल के साथ में। तो देखते हैं कि फर्स्ट पाइल वाले जो है, क्या वो 2022 में अपना मन चाहा काम कर पाएंगे। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्या आप अपना मनचाहा काम कर पाएंगे, तो यस, आप अपना मनचाहा काम 100% कर पाएंगे, बट कुछ शर्तों के साथ। अगर आप उन शर्तों को फुलफिल करते हैं तो आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। बट अगर आप उसमें फेल हो गए तो आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। वो शर्तें क्या हैं? सबसे पहली शर्त ये है कि आपको अपने दिल और दिमाग के बीच में एक हार्मोनी क्रिएट करनी होगी। दोनों को सिंक्रोनाइज करना होगा। सिंक्रोनाइज मतलब आपका दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ कहता है। दिल कहता है मुझे ये काम करना चाहिए, या मुझे कंफर्ट जोन में रहना चाहिए, मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए। पर दिमाग कहता है नहीं, मुझे ये टारगेट अचीव करना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे स्टेटस कमाना है, मुझे लोगों के लिए ये काम करना है, अपनों के लिए ये काम करना है, तो मुझे तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो दोनों को सिंक्रोनाइज कीजिए, बीच का रास्ता ढूंढिए, दोनों को एक जगह पे फोकस कीजिए, या तो दोनों को एक टारगेट पे फिक्स कीजिए, तभी आप इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। इसके साथ में जो आपने अपने अंदर, जो आपके अंदर जो पावर है, जो हिम्मत है, ताकत है, उसको जो आपने दबा के रखा हुआ है कई सालों से, कई मतलब टाइम से, आप उस पर काम ही नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर जो पावर है, जो एनर्जी है, जो आप यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं, किसी वजह से वो रुक गई है, अटक गई है, आप उसको आप फील ही नहीं कर पा रहे हैं, उसको फिर से आपको जगाना होगा। ये रीबर्थ ही बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर की उस एनर्जी को, उस पावर को, अनटिल अनलेस आप जगाएंगे नहीं, फिर से उसको फील नहीं करेंगे, तब तक आप अपने टारगेट तक नहीं पहुंच सकते हैं। और साथ में आपको अंडरस्टैंड करना होगा, समझना होगा कि आपके लिए भी सारे दरवाजे खुले हुए हैं। किसी ने आपके लिए दरवाजे बंद करके नहीं रखे हैं। आप ऐसा फील करते हैं कि आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपको जंजीरों में बांध के रखा गया है। आप अपनी जंजीरें से खुद बंधे हुए हैं। आपको दुनिया को समझना होगा, बाहर निकलना होगा, और फिर उसके बाद में आप देखिए कि आप क्या हासिल नहीं कर सकते हैं, आप क्या पा नहीं सकते हैं। पूरी दुनिया आपके सामने है, सब कुछ आप हासिल कर पाएंगे। आपको सिर्फ अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा, अपने दिल और दिमाग को एक करना होगा, अपने अंदर के छुपे हुए
एनर्जी और पावर को आपको पहचानना होगा और अपने जो आपने खुद से बाउंडेशंस बनाई हुई थी उनसे बाहर निकलना है। बाउंडेशन ये सिर्फ जंजीरें या सलाखें जो हैं वो दुनिया ने नहीं बनाई है, रास्ता खुला हुआ है बाहर निकलने के लिए। आप ही नहीं निकल रहे हैं, आप इनके पीछे छुपे हुए हैं, जबकि यहाँ सामने रास्ता क्लियर है, बाहर आप जा सकते हैं। जाइए, तो कोशिश तो कीजिए, उसके बाद आप देखिए कि आपका टारगेट आप कितने अच्छे से हासिल कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है। प्रॉब्लम ये आती है कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं वीक फील करते हैं, इमोशनली वीक फील करते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, फॉर वॉट एवर रीज़न आप घर से नहीं निकल पा रहे हैं। आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या प्लान जो आप बनाते हैं बनाते बनाते फेल हो जाता है, एग्जीक्यूशन की तरफ आप नहीं बढ़ पा रहे हैं। वीकनेस, आप इमोशनली आप ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। अपने इमोशंस को कुछ दिन के लिए थोड़ा साइड कीजिए और थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनिए। प्रैक्टिकल जब तक नहीं बनेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हेल्थ तो आपकी पहले भी ख़राब रही होगी, हेल्थ तो पहले भी डाउन रहती होगी, बट स्टिल आप काम करते थे, आप बाहर निकलते थे, अपना टारगेट अचीव करते थे, तो अब क्यों नहीं कर सकते हैं? आपको अपनी बाउंडेशंस खुद ब्रेक करनी होगी, खुद ही इनसे बाहर निकलना होगा, तभी आप अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। और वो भी जो आपने सोचा है उससे कई मल्टी टाइम मतलब मैनी टाइम्स ज़्यादा बेटर रिजल्ट आप पा सकते हैं। उसमें करना क्या होगा? आपको काम पे फोकस करना है, अपने प्रॉस्पेरिटी के ऊपर फोकस करना है। आपके इमोशंस, देखिए यहाँ पर भी आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशंस को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और यही जो इमोशंस हैं ये आपको वीक बना रहे हैं। तो इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा और अपने प्रैक्टिकल जो आपका प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा आपको अप्लाई करना होगा अपनी लाइफ में। एंजल्स क्या कहती हैं? एंजल्स कहती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम कीजिए। रिलेशनशिप एंड एक्टिविटी दैट यू वंस एंजॉय आर नाउ चेंजिंग as you become more sensitive and aware of energies। आप समझ चुके हैं अपने अंदर की पावर को, आप समझ चुके हैं अपने खुद के टैलेंट को, आप जानते हैं कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या अचीव करना है। आपके लिए सब कुछ आसान है, सिर्फ आपको आगे बढ़ के उसको हासिल करना है। एक बार आप ओपन अप तो होइए, एक बार आप खुल के जीने की कोशिश तो कीजिए। देखिए, आप स्टार्ट तो कीजिए, सब कुछ आपको मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ द की पॉइंट। Believe in yourself. Wonderful people want to help you. Maintain a balance between work and the home life. Believe. Believe is a key word for you. Believe on yourself. आप खुद पे भरोसा कीजिए, ये यूनिवर्स आप पे भरोसा करेगा। लोग आपकी हेल्प करने के लिए खुद से आगे आएंगे। आप तो आगे बढ़िए, आप तो एक कदम आगे बढ़ाइए, 10 लोग आपके सामने आएंगे आपकी हेल्प करने के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए, आपको सही डायरेक्शन में आपके टारगेट पे ले जाने के लिए। और जो आप इमोशनली डिस्टर्ब हो रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैं वर्क लाइफ को कैसे हैंडल करूं और होम लाइफ को कैसे हैंडल करूं, तो वो आपको बैलेंस करना सीखना होगा। दोनों को थोड़ा सा, होम लाइफ से थोड़ा सा बाहर निकलिए और वर्क लाइफ की ओर फोकस कीजिए। आप होम लाइफ की वजह से अपने वर्क लाइफ के ऊपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं और उसको टारगेट नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ दोनों को बैलेंस करते हुए आपको चलना होगा। लक इज़ ऑन योर साइड। और क्या चाहिए आपको? आपके सारे टारगेट्स कंप्लीट होने वाले हैं, आप जो चाह रहे थे वो आपको मिलने वाला है, और क्या चाहिए? सो गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू। आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और लोगों के साथ शेयर करें। हो सकता है किसी और की भी यहाँ पे हेल्प हो जाए और किसी और की भी लाइफ बन जाए और उसकी ब्लेसिंग्स भी आपको मिल जाए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारी सेकंड पाइल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेकंड पाइल वाले क्या 2022 में अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे।
तो जिन लोगों ने भी पाइल 2 चूज़ की है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो टारगेट है 2022 का, ड्रीम जॉब का या जो काम का आप जो हासिल करना चाहते थे, वो आप कहीं ना कहीं अपना एग्जिस्टेंस बनाना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। आपके लिए आपकी पहचान बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी पहचान के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको अपना एक नाम बनाना है। आपको यहाँ पे एक पहचान चाहिए, जिसको हम कहते हैं एक लोग आपको पहचाने, रिकॉग्नाइज करें। घर में हो सकता है, बाहर हो सकता है, वर्क प्लेस हो सकता है, कहीं पर भी। आप एक बहुत ही नॉर्मल इंसान हैं, नॉर्मल तरीके से आगे बढ़िए और अपनी एग्जिस्टेंस को आप बनाइए। और यस, आप अपनी एग्जिस्टेंस को बना पाएंगे। आप अपनी एग्जिस्टेंस जो आप चाहते हैं, जो आपका टारगेट है, वो आप अचीव कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे इश्यूज़ ये आ रहे हैं कि जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके लव वन हैं, वो कहीं ना कहीं आपको शायद उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि आप उनके ऊपर फोकस करने की वजह से अपनी एग्जिस्टेंस को आप इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं या वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर का आपको सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मुझे ये क्लियरली समझ में आ रहा है। इसके साथ में एक ये भी समझ में आता है, ये चीज़ें ये भी क्लियर होती हैं कि कहीं ना कहीं पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है कि लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया है काम से रिलेटेड, या आपका ये चीज़ों को सपोर्ट करना चाहते हैं या आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट चीज़ों ने लोगों ने या टाइम ने आपको धोखा दिया है, उतना सपोर्ट नहीं दिया है जो आप डिज़र्व करते हैं। तो इसकी वजह से आपका ना लोगों पे से ट्रस्ट उठ गया है। आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं लोगों के ऊपर कि इस बार मैंने अगर फिर से ट्रस्ट किया और इसके साथ चलने की कोशिश की, इसका सपोर्ट लेके आगे बढ़ने की कोशिश की, तो ये ट्रस्ट फिर से ब्रेक होगा, फिर से मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा या बढ़ पाऊँगी, और फिर से मुझे वही डाउन फेस करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। आप बहुत डरे और सहमे हैं कि मैं क्या करूं और कैसे करूं। तो आपको क्या करना होगा, आपको कुछ नए लोगों से मिलना होगा, कुछ नए लोगों को आप ढूंढिए और फिर उनके साथ आप प्लान बनाइए, प्रोजेक्ट प्लान बनाइए, आइडियाज़ लीजिए, लर्न कीजिए, समझिए चीज़ों को और फिर आगे बढ़िए। अगेन आपके लिए कार्ड यही कहता है कि यू आर इमोशनली वीक। आपके जो लव वन हैं, जिनसे आप इमोशनली अटैच्ड हैं, जिनसे आप सबसे ज़्यादा सपोर्ट की उम्मीद रखते हैं, उन्हीं लोगों ने आपसे हाथ पीछे खींच लिया है। सो नाउ इट्स योर टर्न कि आप विदाउट इमोशनल सपोर्ट, विदाउट बैकअप, आप कैसे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए और उनको करके दिखाइए कि उनके बिना भी आप वो हासिल कर सकते हैं, वो पा सकते हैं, वो टारगेट पा सकते हैं जो आपने सेट किया है, जो गोल आपने अपनी लाइफ के लिए सेट किए हैं, वो आप हासिल कर सकते हैं। इमोशनली वीक होने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो आपके सबसे क्लोज हैं वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो भाई क्या होगा। इसके साथ में आप अपनी लाइफ में बहुत सारा लग्जरी भी चाहते हैं। लाइफ में आप चाहते हैं बहुत कुछ ऐसा जो शायद आपने सिर्फ सोचा ही था बट हासिल नहीं किया था, और उसके साथ में आपका जो दिमाग है वो बहुत कंफ्यूज हो रहा है, चंचल हो रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। या आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि आप जो है चंचल तो हो ही रहा है बट आपको वो डाइवर्ट कर रहा है दो फील्ड में काम करने के लिए। इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि नाउ यू आर एक्सपर्ट इन 2 फील्ड्स। आप दो चीज़ों में साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं और आप में इतनी एफिशिएंसी आ गई है कि आप दो चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। नाउ इट्स टर्न टू शो योर टैलेंट टू वर्ल्ड, टू शो your talent to the universe. Universe will help you to achieve your target.
यूनिवर्स कहती हैं द रिजोल्यूशन ऑफ डिफ़िकल्टीज। आपकी लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज आ रही थी उनका रिजोल्यूशन टाइम आ गया है। अ वेट लिफ्टेड ऑफ योर शोल्डर्स, द एंड ऑफ एन एडिक्शन और को डिपेंडेंसी। आपके ऊपर जो को डिपेंडेंसी थी वो यहाँ से हटने वाली है, उसका एंड होने वाला है। आपके शोल्डर्स पे जो भी भार है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको उतारिए और आगे बढ़ जाइए। एंड यू आर ए लाइट वर्कर, यू आर ए पर्सन जो लोगों की हेल्प करने के लिए इस दुनिया में आया है। तो लोगों की हेल्प कीजिए, लोगों के लिए सर्विस कीजिए। डिवाइन आपको हेल्प करेगा, डिवाइन आपको आगे बढ़ाएगा और वो अचीव करवाएगा जो आप सोच भी नहीं पाए थे। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। इट्स क्लियर मैसेज, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। इमोशनल जो लोग हैं, जो आपको इमोशनली वीक कर रहे हैं, जो इमोशनल रिलेशनशिप है, बस उनको आपको हैंडल करना है। उनको ब्रेक करते हुए अगर आप आगे बढ़ सकते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, तो यूनिवर्स आपके लिए रेडी है आपको आपका मंजिल तक पहुंचाने के लिए। स्टेप आगे बढ़ाइए, घर से निकलिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और उसके बाद देखिए दुनिया आपके कदमों में। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर पसंद आती है तो, और शेयर ज़रूर करें ताकि आप किसी और के लिए भी एक एंजल बन पाएँ, उसके लिए भी कुछ अच्छा कर पाएँ और उसकी भी ब्लेसिंग्स आप ले पाएँ। हम आगे बढ़ते हैं हमारी थर्ड पाइल की तरफ। तो देख लेते हैं कि क्या थर्ड पाइल वाले अपनी लाइफ में 2022 में क्या अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। अगर हम बात करते हैं कि थर्ड पाइल वालों की, जिन्होंने भी थर्ड पाइल चूज़ की है, तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी तो बहुत ही दमदार आने वाली है। अनबिलीवेबल अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो आपने सोचा भी नहीं होगा जिसके बारे में। ऐसी अपॉर्चुनिटी जो लाइफ में कभी कभार आती है, भूले भटके आती है, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। बट क्या आप रेडी हैं इस पे काम करने के लिए? आर यू सीरियस अबाउट योर लाइफ? क्या आप अपने गोल के लिए सीरियस हैं? क्या आप सच में इसको हासिल करना चाहते हैं? क्या आप सच में जो आपने गोल सेट किया है, जो टारगेट सेट किया है, क्या सच में आप वो पाना चाहते हैं? तो आपने उसके लिए कोई प्रिपरेशन की है? क्या आप उसके लिए पहले से रेडी हैं? क्या आपने पहले से पूरा होमवर्क करके रखा हुआ है? अपने आप से कहिए, अपने आप को बताइए कि आप कितने लॉयल हैं अपने इस ड्रीम के लिए, अपने इस सपने के लिए। अपॉर्चुनिटी बहुत दमदार है। अगर अभी भी आप रेडी नहीं हुए हैं तो लग जाइए काम पे और काम स्टार्ट कर दीजिए। अपने स्किल को पॉलिश कीजिए, स्किल को डेवलप कीजिए, खुद को डेवलप कीजिए, खुद को उस लायक बनाइए जिस टारगेट तक आप पहुंचना चाहते थे। खुद को अगर आपने वहाँ तक पहुँचा लिया, उतना स्किल डेवलप कर लिया, तो ये अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं जा रही है, आपको वो देके जाएगी जो आप चाह रहे थे, जो आप पाना चाह रहे थे। कुछ लोग हैं जो शायद आपको मिसगाइड करना चाहेंगे, आपको आपको नॉलेज को गेन नहीं करने देंगे, आपको शायद नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, बिकॉज वो आपको जानते हैं कि आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट है। आप चुटकियों में आप चीज़ों को सीख सकते हैं, आप चुटकियों में अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। बट क्योंकि जलन है, बट क्योंकि वो आपकी प्रोग्रेस से जलते हैं, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, वो आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। आपको बोलेंगे नहीं, तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, ये डायरेक्शन तुम्हारे लिए सही नहीं है, इस डायरेक्शन में अगर जाओगे तो काम नहीं बनेगा, तुम्हें अपना डायरेक्शन चेंज करना होगा, अपना फील्ड चेंज करना होगा। कुछ इस तरीके से आपको मिसगाइड किया जाएगा। डोंट फॉलो दैम, डोंट लिसन टू दैम। उनको अगर आपने सुना तो आप फेल हो जाएंगे। फोकस ऑन योर कैरियर, फोकस ऑन योर टारगेट। अपने आप को ट्यून कीजिए, फाइन ट्यूनिंग कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए, एक्सपीरियंस गेन कीजिए। हीलिंग की ज़रूरत है आपको।
हीलिंग किनसे? इन लोगों से जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, हीलिंग उन लोगों से जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, हीलिंग उन लोगों से जिन्होंने आपके दिल में भी भर दिया है कि आप किसी लायक नहीं हैं, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। आप कंपेयर मत कीजिए। जो लोगों ने आपके दिमाग में भरा है ना कि उसने वो टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, उस कोर्स को किया या उस चीज़ को, स्किल को अपनाया, तो वो उस फील्ड में आगे बढ़ गया। तुम नहीं कर, तुम्हें भी ये करना चाहिए, अदरवाइज तुम पीछे रह जाओगे। डोंट फील लाइक दैट। डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स, बिकॉज आपका टैलेंट अलग है, आपका स्किल अलग है, आपका लर्निंग कैपेबिलिटी अलग है। आपका दिल जहाँ बोलता है आपको वहाँ काम करना चाहिए। दूसरों से कंपेयर करते हुए खुद को आगे मत बढ़ाइए। फिर देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। ड्रीम, आपने जो ड्रीम सोचे हुए हैं उनको फुलफिल करने के लिए बस जी जान से लग जाइए और फिर देखिए कि क्या आपको नहीं मिल सकता है। इसके लिए कार्ड्स आपको बोलते हैं कि आप जो है सिर्फ लोगों की हेल्प, मतलब इन सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए लोगों की हेल्प कीजिए, नेचर की हेल्प कीजिए और ब्लेसिंग्स गेन कीजिए। ट्रू लव, ट्रू लव जो है उसकी बात सुनिए। वो आपको एक पावर देगा, एनर्जी देगा, एक हेल्थ देगा। जो हेल्थ यहाँ पे डाउन हो रहा था, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। सिर्फ खुद को फोकस कीजिए। कम्युनिकेशन इज़ की। कम्युनिकेट कीजिए। आप जो चाहते हैं यूनिवर्स को कम्युनिकेट कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम कीजिए, आपको आपका मन चाहा फल मिलेगा। कोई आपको रोक नहीं सकता है, कोई आपको पीछे नहीं खींच सकता है। आपको आपका टारगेट चाहिए, आपको अपने आप को पॉलिश करना होगा, अपने आप को डेवलप करना होगा। अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने वाली है। सो गॉड ब्लेस यू। चाहूँगी कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या अपॉर्चुनिटी आई है आपकी लाइफ में, आपने उसको कैसे अचीव किया है और ख़ुद को आप कैसे पॉलिश करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।